अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रिकी इट बाय सानिया अली। हम देख रहे हैं अडोबी एनिमेट सीसी के ट्यूटोरियल्स और आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो है कैरेक्टर को किस तरह से रेडी करते हैं एनिमेशन के लिए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ इलस्ट्रेटर में जो कैरेक्टर है वो लिया है। ये मैंने फ्री पिक से डाउनलोड किए हैं कैरेक्टर्स। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि फ्री पिक से जब हम कैरेक्टर को डाउनलोड करते हैं तो उसको हम रेडी किस तरह से करते हैं एनिमेशन के लिए, और एडोबी एनिमेट में ले जाकर उसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। वैसे तो हम इसे इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं रेडी फॉर एनिमेशन, लेकिन चूँकि हम एडोबी एनिमेट यूज़ कर रहे हैं और उन्हीं के ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं तो हम एडोबी एनिमेट में इसको लेकर जाएंगे। अगर जब हम वेक्टर फाइल जो है फ्री पिक से करते हैं डाउनलोड तो उसमें जो कैरेक्टर होता है वो इस तरह से शो होता है। ये देखें, यहाँ पर आपने चूज़ वो कैरेक्टर करना है जिसकी रिगिंग हुई हुई हो, जिसमें जो बॉडी पार्ट्स हैं वो आपके लिए इजी टू एडजस्टेबल हों, यानी कि आपको दोबारा से उसकी रिगिंग ना करनी पड़े। मोस्ट ऑफ़ द टाइम वेक्टर फाइल में भी यहाँ पर जो है ये बोन्स ऐड नहीं किए हुए होते, तो आपने ऐसे कैरेक्टर नहीं लेने जिसमें बोन्स ऐड ना किए हुए हों। आपने वो कैरेक्टर लेने हैं जिसमें बोन्स भी ऐड हों और उसके पार्ट्स को अलग अलग करना आपके लिए आसान रहे। तो यहाँ से इस कैरेक्टर को मैं लेके जाती हूँ एडोबी एनिमेट में। कंट्रोल सी से कॉपी किया और एनिमेट में गए। यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं पेस्ट। और ये कैरेक्टर हमारे पास इधर आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जब भी हमने इसको रीसाइज़ करना होता है तो शिफ्ट हम प्रेस करके ही रखते हैं ताकि इसकी बॉडी शेप जो है वो ख़राब ना हो। ऑलराइट, इसको ज़ूम आउट करते हैं और यहाँ हम क्या करेंगे, टाइमलाइन हमें चाहिए तो हम विंडो में जाएंगे और यहाँ पर जो है टाइमलाइन पे जाएंगे या सिंपली कंट्रोल प्लस आल्ट और टी प्लस जो है वो प्रेस करेंगे तो ये टाइमलाइन जो है यहाँ पर आई। ऑलराइट, अब देखें जब हमने इसको इलस्ट्रेटर से यहाँ पर इंपोर्ट किया तो यहाँ जो है ये एक ही लेयर में एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह आया है, बट इसकी लेयर्स जो हैं बॉडी पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसको हमने कैसे सेपरेट आउट करना है, यहाँ पर देखें इसके जितने बॉडी पार्ट्स थे वो सब इस तरह अलग अलग से प्रेजेंट है। ऑलराइट, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ जाना है, इसको करना है कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स करते हैं। देन हमने इसको पेस्ट इन प्लेस कर दिया और ये यहाँ पर जो है हम इनके सिंबल में गए और सिंबल में जाने के बाद हमने उसके डिफरेंट लेयर्स थे वहाँ से उसको जो है कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पर जो है हम इसको ले आए आउटर लेयर में, यानी कि सीन में। अब देखें हमें क्या चाहिए, हमें इसका माउथ जो है वो अलग से एक लेयर में चाहिए, इसकी आइज़ अलग चाहिए, हमें इसका जो नेक है वो पोर्शन अलग चाहिए और इसकी आर्म्स अपर लोअर सब अलग अलग से हमने लेयर्स बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी आर्म्स को बनाते हैं। आर्म्स पे हमने डबल क्लिक किया तो ये जो है बॉडी के पोर्शन देखें, ये बॉडी का पोर्शन अलग है, ये आर्म अलग से पड़ा हुआ है और ये आर्म अलग से पड़ा हुआ है। अब हमने यहाँ पर करना क्या है, इन तीनों को सिलेक्ट करना है। ऑलराइट, कंट्रोल एक्स यहाँ से डिलीट कर देना है, वापस से सीन 1 में आना है और पेस्ट इन प्लेस कर देना है। तो यहाँ पर अब वो तीनों अलग अलग से आ गए हमारे पास। ऑलराइट, अच्छा जी, लेकिन अब हमें ये पूरा जो आर्म है ये एक ही जगह पर नहीं चाहिए, हमें इस आर्म के भी दो पार्ट्स चाहिए, एक अपर आर्म और एक लोअर आर्म। तो अब इस आर्म में हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये इसका लोअर आर्म है और ये इसका अपर आर्म है। तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, फिर से सीन 1 में आएंगे डबल क्लिक करके और देन यहाँ पर पेस्ट इन प्लेस कर देंगे। तो जो इसके आर्म्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, इसको हम अरेंज करेंगे और सेंड टू बैक कर देंगे। ठीक है, अब अपर आर्म जो है वो अलग से है और जो लोअर आर्म है वो अलग है। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो जो लोअर आर्म है इसके भी सिंबल में जा सकते हैं, जो इसका ग्रुप है ये देखें, जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये सीन 1 से ग्रुप में आ जाता है। ऑलराइट, अब इसके ग्रुप में क्या है, इसका हैंड अलग है
और इसका जो आर्म है वो अलग है। ठीक है, चूँकि हमने एडोबी इलस्ट्रेटर में इसको अनग्रुप नहीं किया था, इस वजह से ये इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। अगर हम इसको अनग्रुप करके लेके आते तो हमारे पास जितने भी बॉडी पार्ट्स थे वो एक ही लेयर में प्रेजेंट होते। ऑलराइट, अब यहाँ से भी हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स कर देंगे, सीन में आएंगे और पेस्ट इन प्लेस कर देंगे। ऑलराइट, अब ये हैंड जो है वो अलग है, लोअर आर्म अलग है और अपर आर्म अलग है। ऑलराइट, ओके, अब हमने क्या करना है, अब जो इसका ये वाला आर्म है इसके ऊपर जब हमने क्लिक किया तो ये जो है इस तरह से प्रेजेंट है। ओके, यानी कि इसकी रिगिंग प्रॉपर हुई हुई है। इसका जब आपने ये एडोबी इलस्ट्रेटर में यहाँ पर देखा था तो इसके आर्म में एक सर्कल प्रेजेंट था, इस जगह पर एक सर्कल प्रेजेंट था। बट जब हम गए हैं एडोबी एनिमेट में तो ये सर्कल यहाँ से इस जगह तक जो है नीचे वाले आर्म का हिस्सा बन गया और यहाँ से ये वाला जो है इस तरह से राउंड इसका शेप बन गया। इसका मतलब है जब हम सर्कल लगाते हैं वो तो हम अपनी आसानी के लिए लगाते हैं ताकि एंकर पॉइंट को एडजस्ट कर सकें, लेकिन सर्कल लगाना भी ज़रूरी नहीं, बस हम इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको यहाँ से राउंड कर सकते हैं। बट हमारा यहाँ से प्रॉपरली राउंड होना चाहिए, तभी हमारी डिगिंग अच्छे से हो सकती है। ऑलराइट, अब हम इसमें यहाँ पर ये इसका अपर आर्म है। अब हम इसको अलग अलग लेयर्स में रख लेते हैं। इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करेंगे, लेयर लेंगे, पेस्ट इन प्लेस और इसको हम नेम देंगे अपर आर्म। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स, एक लेयर ली, पेस्ट इन प्लेस, इसको नेम दे दिया लोअर आर्म और ये है इसका हैंड, इसको कंट्रोल एक्स, पेस्ट इन प्लेस एंड दिस इज राइट हैंड। इनको भी हम यहाँ पर जो है आर लिख लेंगे ताकि पता चले कि ये राइट जो है पोर्शन है बॉडी का। ओके, इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट को ऊपर ले आएंगे और इन लेयर्स को नीचे ले जाएंगे। ऑलराइट, ताकि ये बॉडी जो है वो इस बाजू से ऊपर की तरफ शो हो। ऑलराइट, अब इसको भी हम इसी तरह से कर लेंगे। यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स, बाहर आकर पेस्ट इन प्लेस, इस बाजू में जाएंगे, इन दोनों को कंट्रोल एक्स, सीन में आके पेस्ट इन प्लेस। अब हम इसको भी अलग से नेम देंगे, कंट्रोल एक्स, एक और लेयर ली, पेस्ट इन प्लेस, लेफ्ट हैंड। ऑलराइट, और ये जो है कंट्रोल एक्स, एक और लेयर लेंगे, यहाँ से ब्लैंक इसका की फ्रेम होता है, यहाँ पर पेस्ट इन प्लेस, लेफ्ट लोअर आर्म। ऑलराइट, इसका जो ये अपर जो इसका आर्म है, कंट्रोल एक्स, लेयर ऐड की, पेस्ट इन प्लेस, लेफ्ट अपर आर्म। ऑलराइट, ऑब्जेक्ट की जो लेयर है, जो ओवरऑल इसकी बॉडी है, उसको ऊपर रखेंगे और ये जो बाजू है पूरा अपर आर्म, लोअर आर्म और इसका जो हैंड है उसको हम इस बॉडी से नीचे रखेंगे। ठीक है, ऑलराइट, अब हमें इसका जो लेग्स का पोर्शन है वो सेपरेट करना है। इसके जो दोनों लेग्स हैं और इसकी जो वेस्ट है वो एक ही लेयर में यहाँ पर ग्रुप हुई हुई है, तो इस ग्रुप को हम किस तरह से अनग्रुप करेंगे। सीन में जाएंगे, हमने इस पर डबल क्लिक किया, ग्रुप में आ गए। यहाँ पर हमने इन सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया, वापस से सीन में आ गए और पेस्ट इन प्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग अलग लेग्स आ गई और इसको हमने यहाँ से कंट्रोल एक्स, एक लेयर ली, इसको नेम दिया वेस्ट का और पेस्ट इन प्लेस कर दिया। अब ये जो लोअर लेग है इसमें हम क्या करेंगे, डबल क्लिक किया, ग्रुप में आ गए, यहाँ से इन दोनों को कंट्रोल एक्स किया, यहाँ से भी हम सीन पे क्लिक करेंगे तो हम सीन में आ सकते हैं, पेस्ट इन प्लेस कर दिया। अब इसको भी हम अपर लेग है, इसको कंट्रोल एक्स किया, लेयर ली, यहाँ से हमने पेस्ट इन प्लेस कर दिया। अब हम इसको नेम देंगे लेफ़्ट अपर लेग। ऑलराइट, और जो लोअर लेग है इसमें से मैं इसका जो फीट है वो भी अलग करना चाहती हूँ। इन दोनों में हमने कंट्रोल एक्स करके और यहाँ पर पेस्ट इन प्लेस कर दिया।
अब ये वाली लेग जो है इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, लेयर ऐड करेंगे, पेस्ट इन प्लेस कर दिया और इसको हम नेम देंगे लेफ़्ट लोअर लेग। और ये जो फीट था इसको भी कंट्रोल एक्स किया, यहाँ से हमने इसको नेम दिया लेफ़्ट फुट और पेस्ट इन प्लेस कर दिया। और राइट, अब ये भी अलग अलग लेयर में प्रेजेंट हो गए। अच्छा जी, अब इसी तरह से हमने इस लेग को भी अलग अलग कर लेना है। राइट अपर लेग, और इसमें से भी फीट को अलग कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, वापस से सीन में आएंगे, पेस्ट इन प्लेस कर दिया, फिर से इसको सेलेक्ट करके जस्ट लोअर लेग को कंट्रोल एक्स किया, एक और लेयर ली, पेस्ट इन प्लेस कर दिया और इसको नाम दे दिया राइट लोअर लेग। और इस फीट को हमने कंट्रोल एक्स किया, देन एक लेयर ली, पेस्ट इन प्लेस और इसको हम नाम देंगे राइट फुट। और राइट, अब इसकी जो लेग्स थी वो भी सेपरेट हो गई और इसकी वेस्ट जो है वो भी अलग हो गई। वेस्ट को भी हमने नाम दे दिया अलग लेयर का, और यहाँ पर जो है इसके आर्म्स और इसके जो हैंड्स हैं वो भी सेपरेट हो गए। अब हमें क्या सेपरेट करना है, ये जो बॉडी का पोर्शन है ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा, इसको हम नेम दे देते हैं बॉडी। और राइट, ये इसी लेयर में रहेगा, मेन जो हमारी बॉडी का लेयर है। अब हमने यहाँ से नेक को अलग करना है और इसके हेड को, इसकी आइज़ को और लिप्स को अलग करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले एक ग्रुप में जाएंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, सीन में वापस आएंगे, पेस्ट इन प्लेस। अब इसकी नेक अलग हो गई, इसको कंट्रोल एक्स किया, लेयर ली, पेस्ट इन प्लेस और यहाँ पर हमने इसको नेम देना है नेक। ओके, अब नेक जो है वो बॉडी के ऊपर है, बॉडी की लेयर के, इसलिए हमने क्या करना है, नेक को नीचे ले जाना है। और राइट, और इसको इस तरह से एडजस्ट कर दिया। ओके, अब इसका जो फेस है, हेड का लेयर है, बस ये रहता है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें इसकी जितनी भी लेयर्स थी वो अलग अलग से प्रेजेंट है। यहाँ से हम इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, सीन में जाएंगे, पेस्ट इन प्लेस और वो अपनी जगह पर जो है आ जाएगा। यहाँ पर हम इसकी आइज़ और इसका माउथ अलग चाहिए, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखें यहाँ पर इसका माउथ और इसकी आइज़ जो हैं वो अलग अलग से प्रेजेंट है। हम इसके माउथ को यहाँ से कंट्रोल एक्स करेंगे, पेस्ट इन प्लेस करेंगे, फिर से कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पर हम इसको अलग लेयर में हमने रख लिया और इसको हमने नेम दिया माउथ। ओके, अब इसकी आइज़ हैं, ये इसके आईब्रोज और इसके ग्लासेस को पहले हम साइड करेंगे, इसकी आइज़ को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, देन ग्लासेस अगेन से हम यहाँ पर रख देंगे और सीन में आ जाएंगे। यहाँ पर एक लेयर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट इन प्लेस कर देंगे और इसको हम नेम देंगे आइज़ का। इनफैक्ट यहाँ पर हम इसकी आइज़ को भी अलग अलग लेयर में रखेंगे, लेफ़्ट आई एंड राइट आई, ताकि हमें इजी रहे उसको आई ब्लिंक करवाना। इसको मैं राइट आई का नेम दूँगी, तो जो लेफ़्ट आई है उसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करके रिमूव करूँगी, एक और लेयर ली, पेस्ट इन प्लेस कर दिया और इसको हम नेम देंगे लेफ़्ट आई का। और राइट, अब इसके जो ग्लासेस हैं वो जो हैं आइज़ के ऊपर शो हो रहे हैं, तो ग्लासेस को हम अलग से रखेंगे एक और लेयर में, पेस्ट इन प्लेस और इसको हम नेम देंगे ग्लासेस। अगर हम ग्लासेस को हेड वाली, इस माउथ वाली जो बेस लेयर है उसमें रखते तो क्या होता कि जब हम आइज़ को इस ग्लासेस के पीछे करने की कोशिश करते तो जो पूरी लेयर है आइज़ की वो हमें रखनी पड़ती इस हेड के बैक साइड पे, इस हेड की लेयर के नीचे।
तो हमारी जो आइज़ हैं वो भी हेड के इस पूरा जो इसका हेड है उसके पीछे चली जाती। इस वजह से हमें इसकी ग्लासेस जो है हमने अलग से रखी हैं। और अब इसकी जो आइज़ हैं वो नीचे रखेंगे और ग्लासेस को इसकी आइज़ की लेयर्स के ऊपर कर देंगे। ऑलराइट, ओके। अब बॉडी में इसकी इस लेयर को रखेंगे और बाकी जितनी भी लेयर्स हैं इनको यहाँ से क्रॉस कर देंगे। ऑलराइट, यहाँ पर हम इसको अलग से पेस्ट करेंगे और इसको हम नेम देंगे हेड का। ओके, तो ये हमारा जो पूरा करैक्टर है वो अलग अलग लेयर्स में आ चुका है और ये बिल्कुल अब रेडी है एनिमेशन के लिए। इसको मूव करके मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। यहाँ से देखें इसके सर्कल्स भी शो हो रहे हैं और इस जगह पर हम इसका एंकर पॉइंट एडजस्ट करते हैं और इस तरह से हम इसको मूव करवाते हैं। ओके, अब इसको हमने कैसे एडजस्ट करना है, इसके जो आर्म्स हैं और इसकी लेग्स के ऊपर होने चाहिए। इसके जो चारों आर्म्स हैं इनको हमने सेलेक्ट किया, इनको हम रखेंगे लेग्स की लेयर के ऊपर एंड वेस्ट के भी ऊपर इस जगह पर। ठीक है, इसका जो हैंड है वो जो है लेग्स की लेयर के नीचे रह गया, उसको भी हम ले आते हैं। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, इन दोनों को भी हम यहाँ ले आएंगे। इस तरह से यहाँ पर हैंड को जो है सबसे ऊपर ले जाएंगे इस तरह। अब इसको मूव करवा के देखते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से दोनों लेयर्स जो हैं ऑलराइट, तो इस तरह से हम अपना जो करैक्टर है जिसको हमने फ्री पिक से ही लिया हो तो उस करैक्टर को हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं हमारी एनिमेशन के लिए। और डिफरेंट लेयर्स में हमें इसके बॉडी पार्ट्स को रखना होता है, एडजस्ट करना होता है। और आप ये प्रेफर करें कि जिस करैक्टर में सर्कल्स ऐड हों यानी कि बोन्स ऐड हों उस करैक्टर को आप चूज़ करें एनिमेशन के लिए, अगर आप फ्री पिक से डाउनलोड कर रहे हैं देन। और इससे भी बेहतर है कि अपना करैक्टर खुद ही डिज़ाइन करें। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बाकी जो मैंने करैक्टर किस तरह से डिज़ाइन करते हैं उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। 2D करैक्टर को डिज़ाइन करना एडोबी एनिमेट में, वो चैनल में जाके आप देख लीजिएगा। कंप्लीट करैक्टर जो है वो रेडी तभी होता है जब उस पर हम उसको लेयर्स में इस तरह से एडजस्ट कर दें और उसके बाद हम उसमें उसके आई ब्लिंक्स को, उसका माउथ लिप सिंक और उसका जो वॉक साइकिल है वो भी ऐड कर दें। ठीक है, वॉक साइकिल के भी मैंने ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आई ब्लिंक्स और लिप सिंक जो है वो भी, उसके भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।